ऐसा चमत्कार हकीम जी कहाँ से मिलते हैं भाई। तो दोस्तों, गुटके वाली भौजी को बहुत ही इमरजेंसी में ले जाना पड़ा है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल नहीं दोस्तों, हकीम जी के पास। हकीम जी के पास ले जाएगा, क्योंकि वो बेहोशी के हालात में थी और बेहोशी के हालात में ही उनको बाइक पर बैठाकर और हकीम जी के पास ले जाया गया, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी दोस्तों। यहाँ पर मैं बीमारी के मजाक बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ दोस्तों, लेकिन जिस हकीम जी के पास भौजी गई हैं उस हकीम के बारे में हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग को भी दिक्कत अगर ऐसा होगा तो हकीम जी के पास जा सकते हैं, क्योंकि भौजी ने हकीम जी के प्रमोशन भी की हैं अच्छे से। तो आप ज़रूर वहाँ पर जाइएगा। तो चलिए मैं बातें करती हूँ कि भौजी किस हालात में गई थी और किस हालात में उधर से आई हैं। तो दोस्तों, जब भौजी जा रही हैं बाइक पर तो बिल्कुल ही बेहोशी के हालात में थी। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो बेहोशी के हालात में गई थी, बोल भी नहीं रही थी, उनका आँख एकदम बंद था। और जब वो गई, वो हकीम जी सच में इतने हकीम जी ज्ञानी थे, इतने हकीम जी को नॉलेज है इस सब के बारे में कि आदमी हॉस्पिटल में जा करना कि लाखों करोड़ों रुपया बीमारी में खर्च कर देता है, लेकिन वहाँ पर न अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा, न MRI कुछ करवाना पड़ा, कुछ भी जांच, ना ब्लड टेस्ट, ना कुछ टेस्ट। और बस हकीम जी एक कागज़ पर लिखें और उनकी सारी बीमारी का पता चल गया हकीम जी को कि हाँ इनकी क्या क्या बीमारी है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस एक पन्ना पर लिखे, सादा पन्ना पर, और सारी बीमारी का पता चल गया। और भौजी को क्या क्या बीमारी है भौजी तो इतना दिन से बताई ही नहीं कि क्या क्या बीमारी है। तो भौजी को भाई सबसे मैं भौजी के मुंह से सुनी कि उनको चिड़चिड़ापन होती है। तो भौजी चिड़चिड़ापन भौजी को होती है। भौजी चिड़चिड़ापन किस लिए होती है? हाँ, आप को चिड़चिड़ापन किस लिए होती है तो आपको पता ही है, क्योंकि इतने टेंशन लीजिएगा, भीड़ कम आ रहे हैं, 4-4 को 5-5 को ये मैनेजर चेंज करिएगा, इतने कमेंट्स आते हैं आपके उल्टे सीधे, उस कमेंट्स का जवाब रिप्लाई दीजिएगा आप। तो आपको तो भाई चिड़चिड़ापन होंगे ही होंगे। आपको लगता था कि वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, शिवानी को देख कर यही लगता था ना कि वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, बस मोबाइल उठाओ वीडियो बना डालो। भौजी ऐसी बात नहीं है। अब समझ में आ रहा है ना कि क्या होता है। ये सब वीडियो बनाने के लक्षण हैं। ठीक है, जो आप वीडियो जो लोग बनाते हैं ना, तो आप तो कुछ मेहनत भी ज़्यादा नहीं करती हैं, फिर भी आपको चिड़चिड़ापन होने लगा। जो लोग मेहनत करते हैं ना, शिवानी को जाकर देखिए, कितनी भी कंडीशन, कैसे भी कंडीशन में रहती है, दुख या सुख, फिर भी वीडियो लाती है और अच्छे से कंटेंट लाती है। ठीक है, तो उसको चिड़चिड़ापन नहीं होता। उतना ट्रोलिंग भी सहती है, आपसे ज़्यादा वो ट्रोलिंग सहती है, किसी का जवाब भी नहीं देती है। ठीक है, उसको कितना टेंशन हो रहा होगा, उसको कितना चिड़चिड़ापन हो रहा होगा। इस चीज़ को कभी आपने समझने का प्रयास किया इंसानियत के नाते? अब जब खुद पर आई है तो समझ में आ रहा है ना भौजी आपको। आपके पहले शिवानी का वीडियो मैं कल ही देख रही थी, तो उसमें आपका भी था, और अब आप जो दिख रही हैं वो पहले जो आप शिवानी के ब्लॉग में आती थी, वो दोनों में बहुत आप में अंतर हो गया है। पहले आपका फेस और अब आपके फेस में बहुत अंतर हो गया है। पहले फिर भी आपका फेस थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक लगता था, मतलब थोड़ी सी हेल्दी लगती थी, लेकिन अभी तो भाई आपकी ये हालात हो गई है ना कि आप जो वीडियो पर जो इतना यूट्यूब पर जो आप फोकस किए हुई हैं, जितना टेंशन ले रही हैं, जितना लोगों से पंगे ले रही हैं, जितने झूठ के ताना बाना बुन रही हैं, ये सब मेन चीज़ है। जो झूठ का जो ताना बाना बुनता है ना, उसको बहुत दिमाग लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना, और जो रियल वीडियो बनाता है ना, उनको इतना ताना बाना नहीं बुनने पड़ते हैं, बस वीडियो मोबाइल उठाएं, वीडियो बनाए, डाल दिए, टेंशन किस बात की। लेकिन जो झूठ के ताना बाना बुनकर वीडियो बनाते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरी होती है। ठीक है, कि इसीलिए आपकी चिड़चिड़ापन हो गई है। तो भौजी की चिड़चिड़ापन हो गई है, और इनकी जो बीमारी और जो इन्होंने बताए हैं तो हकीम साहब को, तो उस लिहाज से मुझे लगा है, जहाँ तक हकीम जी को जो बताई हैं और जो मंदिर का फ़ोटो दिखा रही थी भौजी कि देखिए कितना अच्छा मंदिर है, वहाँ पर एक चीज़ भौजी बोली कि मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, तो अंदर नहीं जा सकती क्योंकि इनके साथ वही है, जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है वह लेडीज़ प्रॉब्लम है, तो भाई मंदिर में नहीं जा सकती हैं। तो भौजी ये जो आप जो हकीम जी को बताई हैं, जो उधर में दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, वो सब दर्द
लेडीज प्रॉब्लम में होती है, ठीक है ना। और इस नॉर्मल डे में रहिए तो थोड़ा सा अगर थोड़ा बहुत शरीर में कष्ट भी है तो थोड़ा चल भी जाता है, लेकिन इस टाइम में थोड़ा वो सब चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करता है और किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है इस टाइम में। तो आप जो इतने जो कंटेंट बना ले रही हैं बीमारी का भौजी, तो सच में इसीलिए आप हकीम जी के पास गई हैं, आप डॉक्टर के पास नहीं गई हैं। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाती ना तो डॉक्टर आपको सीधा सीधा यही बोलती कि भाई ये सब होता है, ये लेडीज प्रॉब्लम में ये सब होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा होता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इतनी नाटक करने की ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो बेहोश हो जा रहे हैं, हाँ बेहोश भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं मैं मान रही हूँ कि बेहोश नहीं होते। बहुत लोग मैं सुनी हूँ कि इस टाइम में जो लेडीज प्रॉब्लम होता है इस टाइम में बहुत लोग बेहोश भी हो जाते हैं। बहुत लोग क्या मतलब 100 में का 2 लोग के साथ ऐसा शायद होता है, मैं सुनी हूँ। लेकिन आपकी ऐसी बाइक पर जा रहे हैं तो हम बेहोश हैं, वहाँ पर जाने के बाद बस हकीम जी के सामने बिल्कुल ठीक हो गए, वीडियो बनाने लगे, प्रमोशन करने लगे, और जब फिर रिटर्निंग में भी आ रहे हैं तो आप बेहोशी की हालत में ही बाइक पर आ रहे थे। ये कैसी आपकी भाई है। हाँ हाँ, आप हकीम जी ये भी बोले इनको चुड़ैल और क्या एक कोई नाम लिए इनके ऊपर है भाई, इसीलिए काले धागा इतना पहनती हैं भाऊजी, इनके ऊपर चुड़ैल भी है। तो भाऊजी इस सब से दूर आप अच्छे हॉस्पिटल में जाकर एक बार बॉडी चेकअप करवा लीजिए और अपनी असलियत भी बताइएगा कि मैं क्या करती हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर आपको सही सही दवा देंगे और बिल्कुल सूट करेगा। आप सही सही बताएंगे, जैसे यूट्यूब पर झूठ बोलती हैं ना और जलेबी जैसा गोल गोल घुमाती हैं ना, अगर ऐसे करिएगा वहाँ हॉस्पिटल में जाकर ना, आप हकीम जी को तो जलेबी जैसे घुमाती हैं गोल गोल, रियल नहीं बताइए आप अपना कि मैं क्या क्या करती हूँ। ये जो गुटखा फाँकती हैं ना, हाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो उसी का आपका है। और जब हॉस्पिटल कभी जाइएगा ना तो आप ना सही सही बताइएगा, नहीं डॉक्टर लोग पकड़ लेते हैं झूठ, जिस तरह रिएक्शन चैनल वाले पकड़ लेते हैं झूठ ना, उसी तरह डॉक्टर लोग भी झूठ पकड़ लेते हैं भाजी। तो वहाँ पर झूठ बोलने का प्रयास मत कीजिएगा, कभी अगर हॉस्पिटल जाइएगा तो सही सही बताइए कि हाँ मैं गुटखा खाती हूँ, मैं यूट्यूब पर इतना टेंशन लेती हूँ, पहले मैं ठीक रहती थी, अब मैं कुछ दिन से यूट्यूब पर आ गई हूँ सोशल मीडिया पर, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, बहुत ज़्यादा झूठ के ताने बाने बुनने पड़ते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो डॉक्टर साहिबा आपको अच्छे से दवा देंगी, दवा तो देंगी या नहीं कम ही दवा देंगी, लेकिन आपका माइंड जो है ना समझा कर माइंड निवास करके ना ठीक कर देंगी, ठीक है ना। अच्छा सुझाव देंगी आपको कि क्या करना है, बिना दवा के आप ठीक हो जाइएगा। अगर आप एक डॉक्टर के पास चल जाइएगा ना तो आप बिना दवा के ठीक हो जाइएगा भाजी। ये हकीम तकीम ना के चक्कर में मत पड़िए, और आप अपनी जो आदत है उस आदत को पहले सुधार लीजिए, तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरी ही नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी ज़रूरी पड़ती है तो डॉक्टर आपको बहुत ही कम दवा देगी और बस आपको समझा देगी ना इतना अच्छे से, अगर आप समझ जाएंगी तब। अगर नहीं जिस तरह रिएक्शन चैनल वाले आपको समझाते हैं और आप नहीं समझती हैं, उसी तरह अगर डॉक्टर समझाएंगी और आप नहीं समझिएगा तो फिर तो आपका इतना दवा करवा लीजिए, कितना भी हकीम के पास चल जाइए, फिर तो आपकी बीमारी कभी भी नहीं ठीक होगी भाजी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि 2 पैसा कम कमाओ लेकिन सुख चैन से रहो, शांति से रहो। आप पहले शिवानी के साथ थी तो शिवानी आपको जो भी है थोड़ा मतलब पूरा तो हेल्प, कोई भी पूरा हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जितना हेल्प शिवानी करती थी उसमें आप खुश थी, आप भी ठीक थी। आपके पहले का वीडियो और आपका वीडियो देखने में पता चलता है कि पहले आपके चेहरे कैसे थे और अब आपके चेहरे कैसे हैं। पहले आप कितना बीमार पड़ती थी। पहले तो शिवानी का ब्लॉग में ऐसा मतलब कभी भी वैसा सुनने को ज़्यादा नहीं मिलता, एक आध बार मिलता था, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा के महीना में 3 दिन आप बीमार हैं, ऐसा नहीं देखने को मिलता था। जो कि आपके कहे के मुताबिक कि शिवानी मेरे घर से भी छापती थी, मेरे घर का ही वीडियो बनाती थी, तो आपके तो उतना नहीं दिखते थे कि आप इतना बीमार रहती थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा बीमार रहती हैं। तो भाजी ये टेंशन छोड़िए और झूठ का ताना बाना छोड़िए, अब ये जो पुड़िया खाती हैं उसका आदत छोड़िए, तो ना आपको हकीम के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बस रियल नेचुरल चीज़ दिखाइए, वीडियो मोबाइल उठाइए और जो आप करती हैं वो चीज़ को दिखाइए, और गरीबी का रोना बंद करके अपना रियल जो काम करती हैं, जो सच में जो घर में जो करती हैं वो चीज़ दिखाइए, तो आपकी बीमारी भी ठीक रहेगी और आपके चैनल पर व्यूज़ भी आएंगे, टेंशन भी नहीं रहेगी कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं,
सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है भाजी। और हकीम जी के चक्कर में मैं तो बोलूँगी कि मत ही पड़िए। लाखों लाख रुपये आदमी खर्च कर कर और फिर भी बीमारी का पता नहीं चलता है। और आप हकीम जी एक पन्ना पर लिख कर आपको बता दिए कि आपके पेट में पथरी है, आपके चिड़चिड़ापन है, आपके उदर में दर्द है, बताइए। ये तो भाई मानना पड़ेगा हकीम जी कि भाई इतना करोड़ों करोड़ों रुपए बीमारी में क्यों लोग खर्च कर दे रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं हकीम जी को भी गलत नहीं बोल रही हूँ। हकीम जी का अपना काम है। बहुत लोग ऐसे दुनिया में हैं जो कि जाते हैं, लेकिन भौजी आप सोशल मीडिया पर होकर और ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ रही हैं और साथ में लोगों को बता भी रही हैं कि यहाँ पर आ जाइएगा, तो ये गलत है। लोगों को मत बताइए, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया इससे बहुत आगे बढ़ गई है। अब इस सब चक्कर में लोग नहीं जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम, जो कि नासमझ जैसे होते हैं ना लोग, किसी का नहीं सुनते हैं ना, जैसे आप किसी का नहीं सुनती हैं, वो लोग जाते हैं। ठीक है भाजी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।